Hello everybody and welcome to the channel. So this reading is going to be about Elvish's personality. Let's see what we get to know. So this card was there even as we were shuffling और अभी भी आया है. Definitely makes a lot of sense here. Sitting right there in the center of his personality is the Four of Pentacles. As if कि किसी चीज को वो जोर से पकड़ के बैठा है या फिर कोई चीज बहुत डियर है उसको. Let's see. Knight of Wands in reverse. Eight of Sword. Nine of Sword है यहाँ पे. यहाँ पे द टावर इन रिवर्स है और यहाँ पे सिक्स ऑफ सोर्ड है. और एटीट्यूड में क्या है उसके? वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी गुड. एनवायरमेंट में देयर इज अ लॉट ऑफ हर्ट दैट ही हैज सीन. ओह ओके. कैन यू सी द कार्ड्स? यहाँ पे किस तरह की पर्सनालिटी है इसकी? वाओ नाइस. लवर्स का कार्ड. बैक ऑफ द डेक में देख लेती हूँ. व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स है और फिर क्या है? ओके ऐसा लगता है कि मे बी विथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स एट द बैक ऑफ द डेक एंड विथ सम वेरी हैवी कार्ड्स हियर. नाइन ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स. सो लॉट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड विच मीन्स काफी कुछ चिंताजनक चीजें या फिर स्ट्रेसफुल लाइफ रही है. बेसिकली लाइफ वॉज नॉट अ केक वॉक, इट वॉज डिफिकल्ट. ओके व्हील ऑफ फॉर्च्यून जैसे बोलते हैं ना कि भाग्य साथ नहीं देना, एक डिफिकल्ट पैच हमेशा रहना, वेरी ट्राइंग सिचुएशंस. तो इस तरह की सिचुएशन या इस तरह की लाइफ रही है तो उसने काफी डिफिकल्टीज देखी है गाइज. ओके क्योंकि यहाँ पे देखो लाइफ वॉज नॉट अ केक वॉक. व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स ऐसा लगता था कि लाइफ ही डिफिकल्ट बन गई है. ऐसा कि जो भी काम करो उसमें प्रॉब्लम्स, उसमें चैलेंजेस, भाग्य साथ नहीं देना, किस्मत साथ नहीं देना, लाइफ का डिफिकल्ट हमेशा रहना, एक बैड लक सा आप ऐसा बोल सकते हैं कि उसकी लाइफ में. यहाँ पे भी देखो काफी हमेशा क्योंकि सिचुएशंस ग्रो नहीं करती थी तो हमेशा एक कुछ भी चीज करना पर उसमें सक्सेस नहीं मिल पाना, एक हार्ड लाइफ हमेशा होना, एक हार्ड लक बोलते हैं ना वो चीज. ऑब्वियसली जब इस तरह की चीजें बनी और ये तीन कार्ड हमें यहाँ पे यही बता रहे हैं कि यस काफी सिचुएशन स्ट्रेसफुल था. बट एक चीज ये था कि वो जितनी भी सिचुएशन स्ट्रेसफुल रहती थी वो गिव अप नहीं करता था. क्यों नहीं गिव अप करता था? ना ही ये कार्ड उल्टा है लाइक नाइन ऑफ सोर्ड, नॉट गिविंग इन टू वट एवर द स्ट्रेसफुल सिचुएशन इज कमिंग इन योर लाइफ. और वो ऐसे कैसे कर पाता था? इवन टावर कार्ड हियर गाइज. ओके टावर का कार्ड है यहाँ पे. तो 1 2 3 4 5 6 5 swords का कार्ड एंड दिस टावर कार्ड इज नो डाउट लाइफ बीइंग वेरी हार्ड ऑन हिम ऐसा लगता है. और लाइफ जब हार्ड थी तो या एक काफी एक कॉन्फिडेंट एटीट्यूड. एटीट्यूड में देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स का आना ये बताता है कि इस बंदे ने चीजों को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट किया है अपने मेहनत से, अपने विजन से. इंपॉर्टेंटली वॉकिंग इट आउट विथ हिज पैशन, विथ हिज फायर इन द बेली आप बोल सकते हैं. आई थिंक ही हैज वन बिग बॉस राइट जो भी है. बट आई डोंट थिंक हिज लाइफ हैज बीन वेरी इजी. इट इज शोइंग वेरी डिफिकल्ट अप्स एंड डाउन्स इन हिज लाइफ. एक्चुअली नॉट सो मच ऑफ अप्स एंड डाउन्स बट डाउन 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 लाइक हार्ड लक बोलते हैं. बट यहाँ पे नाइन ऑफ सोर्ड के ऊपर निकलने का मतलब ही है कि डिप्रेशन वाले स्टेट से भी इसने अपने आप को पुश किया. इसने डिप्रेसिव स्टेट्स हुई, चीजें बिगड़ रही थी, काम नहीं बन रहे थे, लेकिन उसने कभी गिव अप नहीं किया. और अपने इस एटीट्यूड से लाइक फायर इन द बेली, एक लायन की एनर्जी से, एक स्ट्रेंथ से उसने इन चीजों को अपने स्ट्राइड में टर्न किया आप ऐसा बोल सकते हैं. तो इसने मोर लाइक अ सेल्फ मेड मैन आप ऐसा बोल सकते हो. क्रिएटर है, खुद करने वाला है क्योंकि दिस इज ऑल फायरी वॉन्ड एनर्जी. काफी लीडरशिप स्किल यानी कि
as a king of wand and attitude, I will tell this guy is very mature. एक विजनरी है, मेच्योर है, गिव अप नहीं करता, गिव अप करने वाली एटीट्यूड ही नहीं है. ही विल स्लॉग इट आउट. Okay, so this is a very confident, bold energy, like I will make it happen. No matter what, I will fucking make it happen. That kind of attitude है इसका. या यहाँ पे 9 of sword था, फिर 6 of sword हो गया, फिर 3 of sword हो गया. तो देख रहे हो कैसे 9, 6 and 3 ये पास्ट था. ये फिर उसने अपने एटीट्यूड से चीज़ों को थोड़ा बेटर किया, 6 पे आया और फिर 3. तो आसपास में भी 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी बता रही है इसके कि काफ़ी बिट्रेयल्स मिला है इसको, और काफ़ी जैसे कि ऐसी चीज़ें हुई हैं लाइफ में ना जो कि इसके काफ़ी जिसने इसके दिल को काफ़ी तोड़ा है. और आपने देखा होगा कि जिसको जितना ज़्यादा दुख मिलता है ना, पीपल हु आर पुश्ड टू द कॉर्नर्स, like they are betrayed, they become phoenix, they'll rise like a phoenix, क्योंकि they have nothing to lose. They become, you know, they become kind of made and forged in fire. So he is taught by life, as I say it. When life gives you shit, when life gives you lemon, this is the person who will not back down and he will say, I will make lemonade and I will keep going. तो उसने step by step अपने आप को बटोरा. यहाँ से एक्चुअली यहाँ पे टावर से देखो, ये भी रिवर्स है, ये भी रिवर्स है, ये भी रिवर्स है, यानी कि वो गिव अप नहीं कर रहा था. लाइफ कितने भी लाइफ के थपेड़े इसको मिल रहे थे ना, ये गिव अप नहीं कर रहा था. मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है इसकी. चीजें बहुत बुरी थी यहाँ पे. एक कोई बहुत लॉस आप बोल सकते हैं. लाइफ वॉज लाइक रियली, पहाड़ टूट जाना बोलते हैं ना, पहाड़ टूट जाता है ना, मुसीबत का पहाड़ बेसिकली इस पे टूट रहा है. और वो अपने आप को यहाँ पे जो वो पकड़ के बैठा है ना अपने आप को, वो अपने आप को बिल्कुल ऐसे पकड़ के बैठा है जैसे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, और इन सारी चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, बचा के रखा हुआ है. वो इन सारी चीज़ों पे नज़र नहीं दे, यू नो, बेसिकली वो लाइफ के तो थपेड़े थे, चैलेंजेस था, वेरी डिफिकल्ट सिचुएशंस थे, डार्कनेस थे ना, उस पे वो ध्यान नहीं दे रहा था. एज इन कि उसमें अपने आप को बहने नहीं दे रहा था. उसने बहुत पकड़ के अपने दिल को संभाल के रखा हुआ था और आंख बंद कर ली थी कि मैं इन सारी चीजों से डर ना जाऊं, डर के अपना हिम्मत ना खो दूं. समझ में आ रहा है? वो चीज लग रही है ऑब्वियसली, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड है. 8 ऑफ सोर्ड इन रिवर्स है, यानी कि वही चीज उसने अपने आप को पकड़ लिया था कि नहीं, आई विल नॉट गिव अप, आई विल नॉट गिव अप, I will not go into depression, no matter how difficult the life becomes, no matter मेरे पे कितने भी पहाड़ टूटे, मैं इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दूंगा. मैं फोकस करूंगा किस पे? अपने विजन पे, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स कौन होता है? जो अपने विजन पे फोकस करता है, वही चीज़ है. तो लाइफ में कितनी भी हार्ट ब्रेक्स हुई, उसको तोड़ नहीं पाई. दिस इज द राइट वर्ड टू से, तोड़ नहीं पाई है उसको. वाओ, इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी. और यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है ना, जैसे कि बस उसने अपने आप को संभाला हुआ था. ओके, ये चीज समझ में आ रहा है. ओके, एंड ही वॉज वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी. यहाँ पे हैंग्ड मैन देख रहे हो. हैंग्ड मैन, आई मीन होप्स में हैंग्ड मैन का आना इज लाइक वाओ, आई हैव नेवर एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दिस. लाइक होप, मानी कि हैंग्ड मैन का होप में आना कितना सटीक है इसके सिचुएशन में. इससे समझिए कि लाइफ तो डिफिकल्ट बनी हुई है. लाइफ तो बिल्कुल यहाँ पे सही कुछ चल नहीं रहा है. लाइफ थपेड़े पे थपेड़े दे रही है, चीज़ें बिगड़ पे बिगड़ रही हैं, हार्ट ब्रेक पे हार्ट ब्रेक हो रहा है, कुछ भी कर रहे हैं, काम नहीं कर रहा है लाइफ में. तो इस सिचुएशन में आदमी पॉजिटिव नहीं हो सकता है. लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो आंख बंद करके इन सारी चीज़ों में बहना नहीं चाहता था, नेगेटिव नहीं बनना चाहता था, तो इसने आंख बंद कर लिया. और यहाँ पे वही चीज़ बता रही है. लाइफ सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि वो बहुत पॉजिटिव हो पाता, बट क्योंकि वो इन चीज़ों में बहना नहीं चाहता था, इसको ही अपना नसीब नहीं मानना चाहता था, वो अपने विजन पे बिलीव करता था, तो वो बहुत ही एक प्रैक्टिकल अप्रोच से रखता था. जैसे कि ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, आई विल नॉट बिकम नेगेटिव. पॉजिटिव रहने के लिए कोई सिचुएशन नहीं थी, बट ही इज लाइक, होप था उसको पॉजिटिव रहने का, बट वो बहुत बैलेंस्ड वे में, बिना नेगेटिव हुए, बिना डिप्रेशन को दिए, बिना भगवान को कोसे, वो अपने चीज़ों पे फोकस रहता था. ये काम करना है तो ये करना है, लेट्स सी, वेट एंड वॉच व्हाट हैपेंस. तो इस तरह का एक बहुत ही स्थिर सा इसका होप एंड फियर था, जिससे वो अपने लाइफ के चैलेंजेस से आगे बढ़ा है. ओके,
वेरी बैलेंस्ड अप्रोच आई वुड से हियर, क्योंकि एंड समथिंग विच विल लीड टू सक्सेस ऑल्सो, क्योंकि ये जो हैंग्ड का कार्ड आता है वो जस्टिस के बाद आता है, यानी कि इसका जो अप्रोच था लाइफ में टू कम आउट ऑफ दिस डिफिकल्टीज, वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत बैलेंस था, ना तो टू पॉजिटिव ना तो टू नेगेटिव, प्लस इट वॉज वेरी क्लोज टू जस्टिस ऑल्सो, जिसने उसको जस्टिस दिलाया। तो जो भी अगर सक्सेस मिला है ना इसको, इसके अपने एक बैलेंस्ड अप्रोच से कारण मिला है। और इन सारी डिफिकल्टीज को देखने के बाद ही इमर्जेस एज अ विक्टोरियस पर्सन, जो कि अब अपने दिल की सुनता है। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे भी लाइफ में बहुत चैलेंजेस आए होंगे तो दिमाग तो यही बोला होगा ना कि इट विल नॉट वर्क आउट, तो उसने दिमाग को बंद कर दिया है अपने यहाँ से, और दिल पे उसने अपने देखो, वी ड्रीम फ्रॉम आवर हार्ट्स, राइट, और इसके हार्ट में भी यहाँ पे ड्रीम है जिसको वो अपने प्रिजर्व करना चाहता है। उसको ये जिंदगी के थपेड़ों में ना वो अपने ड्रीम्स को बहने नहीं देना चाहता है। ठीक है, तो दिमाग ने तो बहुत बोला भैया कुछ नहीं होने वाला है, ओके, मगर इट वाज लाइक कि ही प्रिजर्व्ड हिज ड्रीम्स दैट देयर विल बी अ बेटर टाइम, ओके, इवन दो व्हेन ही वाज हैंगिंग, एंड व्हेन यू आर हैंगिंग इट इज सच अ डिफिकल्ट पोजिशन, नो हैंगिंग, ही केप्ट होप एंड ही स्टेड पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखिए, ये जो लवर्स का कार्ड आया है इतनी सारी डिफिकल्टीज के बाद, यहाँ पे वो यही बता रहा है। अगर ये कार्ड्स देखो, ये वाला कार्ड यहाँ का एनर्जी सेम है, तो ये जो इस बंदे ने जो अपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स और अपने हार्ट पे जो रिस्क लिया लाइफ में, या फिर अपनी आस को जाने नहीं दिया, अपने ड्रीम्स को बहने नहीं दिया, उस पर विश्वास रखा, तटस्थ रहा, तो आज वो ऐसा इंसान हो गया जो कि उसने एक तरह का मैच्योरिटी हासिल कर लिया है, ओके। और वो मैच्योरिटी ये है कि नाउ, और ये देखो, ये लवर्स का कार्ड है, हायरोफेंट के बाद में आता है। हायरोफेंट इज अ वेरी स्ट्रिक्ट कार्ड, जहां पे सोसाइटी टेस्ट्स यू, देयर आर रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो। तो वो सारी थपेड़े उसने सहे हैं, और उस थपेड़ों को देखने के बाद आज वो लवर्स के पोजीशन पे है, जहां पे आप बोलते हो ना कि जैसे कि इट्स मोर लाइक आप ओलंपिक का रेस जीत जाते हो, तो यू आर लाइक, जब आप लाइफ में बहुत सारी अचीव कर लेते हो, या फिर यू नो द एनर्जी ऑफ लवर्स कार्ड आफ्टर ऑल दिस थिंग इज मोर लाइक कि हायरोफेंट के हार्डशिप्स के बाद अब you have this good time to be in this energy where you have, you know, you have gone through the hardness of Hierophant की एक हार्ड लाइफ, एक हार्ड ट्रेनिंग होती है, उससे तुम गए हो और उसने तुमको इतना सॉलिड बना दिया है, और तुम जब जीत के आए हो तो तुम बहुत ही हम्बल हो गए हो, तुम अपने दिल पे विश्वास करने लगे हो, तुम्हारे हार्ट में जो एक डिजायर्स और एक ड्रीम है ना, उसमें तुम विश्वास करने लगे हो। यू हैव सीन दैट इट, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। सो ऑल फिल्ड विथ लव, पॉजिटिविटी, कंपैशन आफ्टर सीइंग द हार्डनेस ऑफ लाइफ। और आपने ऐसे देखा होगा कि लाइफ में अपने बहुत डिफिकल्टीज देखते हैं और उसको पार कर लेते हैं, तो वो बहुत ही हम्बल हो जाते हैं, काइंड हो जाते हैं, कंपैशन हो जाता है, दे बिकम वेरी गिविंग, क्योंकि दे हैव सीन द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ, and they with their determination and fire and confidence and no giving attitude, they move to the other side, and when they come to the other side they become very humble and mushy and understanding। क्योंकि क्या है, जब लाइफ ने आपको सिखाया है तो आपको पता है कि what it feels to be like this, what it feels जब आपके सर पे पहाड़, अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उसके सर पे ही कोई पहाड़ टूट गया हो, राइट, बिजली गिर गई हो, और काफी रेस्टलेस एनर्जी इन सारी चीजों के कारण, बैलेंस नहीं है। यहाँ पे देखो, ये बंदा जो है ये उसकी पहले की एनर्जी है, जहां पे काफी रेस्टलेस भी था। ऐसा नहीं था कि यहाँ पे, ऐसा नहीं था कि इन सारी चीजों से उसको इम्पैक्ट नहीं हो रहा था, काफी रेस्टलेस एनर्जी थी उसकी, ठीक है, वेयर ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग हिमसेल्फ। लेकिन एटीट्यूड में एक गंभीरता थी, एक विजनरी का एटीट्यूड था, एक मैच्योरिटी था काफी हद तक, जिससे उसने अपने इस सारी चीजों को टैकल किया वन बाय वन, एंड ही बिकेम द लवर दैट ही इज टुडे, ओके। तो यस, अपने एटीट्यूड से उसने हर चीज को ठीक किया है, और जो भी पाया है अपने लाइफ में पाया है, उसने अपने आप को अपने ही डीमंस में, अपने ही
इल्यूजन्स में खोने नहीं दिया है। यहाँ पे बहुत चांसेस था कि वो खो जाता, ओके, क्योंकि ये सब एनर्जीज के कारण जो चारों आई थिंक देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि वो चारों तरफ से प्रॉब्लम से घिरा है। यहाँ से कोई पहाड़ टूट गया है, उसके सर पे बिजली गिर गई है, यहाँ पे भी डिफिकल्ट स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, लाइफ में भी शायद लव लाइफ में कुछ चीजें बहुत खराब होंगी, और यहाँ पे भी उससे बाहर निकल रहा है। तो बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हो ना कि ये चारों तरफ से मझधार में घिरा हुआ है। सच अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन हिज लाइफ। और इसमें इस सिचुएशन में ही वॉज टोटली लूजिंग हिमसेल्फ, बट देन ही डिसाइडेड कि ही विल चेंज हिज एटीट्यूड। फ्रॉम नाइट ऑफ वॉन्स ही बिकम्स किंग ऑफ वॉन्स, यानी कि लीप लिया है उसने। नाइट से क्वीन बनते हैं, क्वीन से किंग बनते हैं, पर इसने डबल लीप लिया, यानी कि बहुत मेच्योरिटी दिखाई, मेहनत किया, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्स इज अबाउट मेहनत, हार्ड वर्क, फिजिकल वर्क, ओके। और उस चीज से उसने अपने ये सारे चीजों को चेंज करके एक लवर्स की तरह, यू नो, लिसनिंग टू योर हार्ट, बिकमिंग हम्बल, अंडरस्टैंडिंग अदर्स प्रॉब्लम, ये चीज आज उसने हासिल किया है। अपनी पर्सनालिटी में ऐसा 360 डिग्री चेंज लाया है उसने, जहां पे यहाँ पे स्कैटर्ड एनर्जी बन गई थी। ही वॉज ऑलमोस्ट लूजिंग हिमसेल्फ फॉर वट एवर वॉज हैपनिंग इन हिज लाइफ। चीजें सही नहीं हो रही थी उसके लाइफ में, बट दिस इज वॉट ही डिड विथ हिज ओन थिंग। ये जो भी उसने अपने लाइफ में ये सक्सेस क्रिएट किया है या जो भी पाया है, उसने अपनी क्रिएटिव एनर्जी, अपने स्ट्रेंथ से, अपने विल पावर से, हार्डवर्क से अचीव किया है। ये उसका गाइडेंस है। ऑल राइट, नाउ लेट्स see Elvish personality read. Anything coming for him? God, gee, any guidance coming for Elvish, for his personality? Oh, this is so nice. Surrender to receiving support and love. राइट जब आपकी लाइफ इतनी मझधार में है और आप बिल्कुल रेस्टलेस हो गए हो और आपने अपने बाजुओं पे ही भरोसा करके लाइफ में चेंज लाया, तो डेफिनेटली उसने हर चीज अकेला किया है। और लाइफ ने भी बहुत धोखा दिया, लोगों ने भी बहुत धोखा दिया शायद, और इसीलिए शायद वो एक्सपेक्ट ही नहीं करता है कि वो उसको कोई सपोर्ट मिलेगा या लव मिलेगा, और इसलिए उसने अपने बाजुओं पे ही भरोसा करके हर चीज अचीव किया। तो डेफिनेटली ऐसे बंदे जो सेल्फ मेड होते हैं, जो बहुत डिफिकल्टी से जाते हैं, वो हर चीज खुद ही करते हैं, क्योंकि लोगों का उन्होंने चेहरा देखा है, वो मतलबी चेहरा, तो वो दूसरों पे डिपेंड नहीं करते। तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहा है कि तुम्हारा लेसन्स जो था, डिफिकल्टीज थी, वो खत्म हो गया है। बट या इस दौरान में ना वो बहुत अपने हार्ट को, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो ना, अपने हार्ट को वो प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसे कि उसका हार्ट टूट गया है तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है कि फिर से कोई उसके हार्ट को तोड़ ना दे। तो अब वो किसी पे भरोसा नहीं करता है, ओके, हार्डन अप हो गया है, क्योंकि दिल जो बहुत टूटा है ना, तो हार्डन अप हो गया है। अब वो अपनी दिल को क्या करता है, बचा के रखता है, छुपा के रखता है कि कोई उसके दिल को फिर से तोड़े ना। देख रहे हो, ही प्रोटेक्ट्स हिज हार्ट नाउ, नोबडी शुड हर्ट द हार्ट अगेन। तो अब क्या है कि वो किसी से लव और सपोर्ट एक्सपेक्ट नहीं करता है, और यूनिवर्स बोल रहा है कि अपने हार्ट को ना इतना हार्ड मत बनाओ, राइट, ओके। एंड वेयर इज अनदर, दिस वन, वी शुड टेक दिस वन, Elvish personality. Let's see what blessing, guidance coming for him. Yes, and positive energy also. Signs and synchronicities का मतलब क्या हुआ? जब इतनी हार्डशिप से आप वो घिरा हुआ था, तो यूनिवर्स ने उसको यही बोला है कि योर प्रेयर्स एंड क्वेश्चंस आर बीइंग आंसर्ड बाय सिंक्रोनिस्टिक इवेंट्स। notice them in order to increase the flow, यानी कि हिम्मत नहीं हारना, एक विश्वास रखना कि चीजें होंगी, ना, पॉजिटिव रहना, यूनिवर्स से बातें करना, और जस्ट लाइक बीइंग पॉजिटिव। सिंक्रोनिसिटी हम कब खोजते हैं? जब हम कुछ चीज को चेज कर रहे हैं ना, जब हम कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कुछ जवाब हमको चाहिए रहता है, हमें कुछ मैनिफेस्टेशन करना है और उस सिलसिले में हमें कोई जवाब चाहिए, तब हमको यूनिवर्स सिंक्रोनिसिटी भेजता है। अब इसके लाइफ में इतनी सारी डिफिकल्टी बनी हुई थी, इसके डेफिनेटली ड्रीम्स थे, ठीक है ना, तो उससे रिलेटेड एक यूनिवर्स से बातें करना,
तो वो चीज है कि एक स्पिरिचुअल साइड आप बोल सकते हैं कि है यहाँ पे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफी अकेला पड़ गया था बंदा लाइफ में। लाइफ भी साथ नहीं दे रही थी, लोग भी साथ नहीं दे रहे थे। तो अब जब लाइफ भी साथ नहीं दे, लोग भी साथ नहीं दे, तो क्या होता है, हम ईश्वर के पास जाते हैं, क्योंकि तब हमें ईश्वर ही मदद करता है। तो ईश्वर हमें कैसे मदद करता है, डायरेक्ट तो हमसे बात नहीं करता ना, तो वो साइंस के थ्रू बात करता है। तो एक स्पिरिचुअल साइड है यहाँ पे, ओके, क्योंकि ये स्पिरिचुअल कार्ड भी है। So this is the guidance coming for Elvish for his personality. A very hard, rough, tough person, self-built person, not giving up to the failures, very balanced person, not losing himself in the face of adversities. When life was throwing him difficult times, he stayed grounded, and that is why he is where he is today. Okay, so his heart was hurt many times, and therefore he had to take this decision to protect his heart, and so that nobody hurts him. So this is the guidance coming for Elvish, guys. Do let me know what your thoughts are, and I will see you again. Take care. Bye for now. Bye.